Myself Jyoti Jain, cognitive behavior counselor, addiction counselor, and a relationship counselor. Today we are going to talk about mental health, how people are going through this problem, and how they can overcome it. So, देखिए जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात शुरू करी है, सो वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट आर फिजिकल हेल्थ. ये हम सब जानते हैं. थोड़ा बुखार आता है, थोड़ा खांसी जुकाम होता है, कुछ और भी होता है, तो वी ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. और हम लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आप किस डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. मगर हम मेंटल हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं. सीरियस भी हैं पर डरते भी हैं बात करने से. सपोज आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने काउंसलर को डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ में, उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप उस चीज़ को हाइड करते हैं लोगों से. यू डोंट वांट टू डिस्कस विद अदर पीपल कि हम ये काउंसलर को मीट कर रहे हैं और काउंसलर से हम सजेशंस ले रहे हैं. दिस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम. ये वाली प्रॉब्लम देखिए, डिप्रेशंस हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी को भी किसी भी कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी कंट्री में हो सकती है, किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकती है. इट्स नॉट सच कि ये इसी प्रॉब्लम में इसी वजह से इसी जगह से होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. अब जैसे यूके में, यूएसए में लोग बहुत एजुकेटेड है इस पॉइंट को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर. अभी हमारी इंडिया में हमें बहुत काम करना है मेंटल हेल्थ पर. तो आज उसी चीज़ के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि हमें मेंटल हेल्थ कैसे पता चलती है कि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहा है, हम कैसे पता चलता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानते हैं कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है. आई थिंक एवरीबडी विल अग्री विद दिस कि हमारा ब्रेन जिस टाइप से काम करता है, जिस टाइप से उसकी डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन के हिसाब से हमारी बॉडी चलेगी, उसी हिसाब से हमारी वर्किंग कंडीशन चलेंगी और उसी हिसाब से हमको रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप ये सोचें कि हम बॉडी पे तो पूरा काम कर रहे हैं बट हम ब्रेन पे नहीं करेंगे तो चलता है, बिल्कुल नहीं चलेगा. बिकॉज ब्रेन इज लाइक अ इंजन एंड बॉडी इज अ व्हीकल. अगर आप इंजन ही आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो व्हीकल पर तो कुछ काम होने वाला है ही नहीं. सिंपल सी बात है. तो व्हीकल को अगर आपको स्ट्रांग चलाना है, आपको इंजन को स्ट्रांग करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग इज दिस. सेकेंड बात यह है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हमारे मन में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ओ माय गॉड, हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी जो हमको एक काउंसलर से बात करनी पड़ रही है. सी, कमिंग टू काउंसलर इज नथिंग बट जस्ट इम्प्रूविंग योर ब्रेन थॉट. आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि मेंटल हेल्थ एक दिन में या 2 दिन में ना खराब होती है ना ही ठीक होती है. इट टेक्स ईयर्स टू डेटोरिएट, इट टेक्स मंथ्स टू इम्प्रूव. मंथ्स में इम्प्रूव हो जाती है पर ईयर्स में डेटोरिएट होती है. आप एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. सपोज आपका बच्चा है, टीनेजर है, 17-18 साल का है और वो कुछ दिन से काफ़ी चुपचाप रहने लगा है, एक कमरे में बैठा रहता है, खाना ठीक से नहीं खाता है और आप लोगों से बात भी ठीक से नहीं करता. आपको गुस्सा आता है, ज़्यादा बड़े हो गए हो तुम आजकल, तुम्हें कोई परवाह नहीं है पेरेंट्स की, तुम्हें कोई इज्जत नहीं है किसी की भी, तुम ना खाना खाते हो ना कुछ करते हो, ऐसे ही बस बैठे रहते हो. सी, अगर वो 1 या 2 दिन ये एक्शन है उसका, 1 दिन 2 दिन वो चुप रहता है, 1-2 दिन वो शांत रहता है, इग्नोर करता है आपको, तो इट्स फाइन. कभी कभी बच्चे का मूड ठीक नहीं होता, स्कूल में लड़ाई हो गई होती है किसी बच्चे से, मार्क्स खराब आए होते हैं यूनिट टेस्ट में या किसी में, तो वो 1 या 2 दिन नॉर्मल बिहेव नहीं करता. But over the period of some days or some weeks, if still the child is behaving in the same way, please consult a counselor. क्योंकि अगर ऐसा है कि वो रेगुलर बेसिस पर बिहेव उसी तरीके से कर रहा है कि चुपचाप बैठा रहता है, फ़ोन पर लगा रहता है, अंधेरा कर लेता है कमरे में, ज़्यादा उसको लाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो किसी को साथ एंटरटेन नहीं करता, बात भी कर रहा है तो बिल्कुल एक टू द पॉइंट. आप बोलेंगे नेचर है बच्चे का. अगर नेचर है तो वो सेम नेचर कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना. बचपन से जो आप देख रहे हो इंट्रोवर्ट नेचर है या कुछ है तो कंसिस्टेंट होता है. पर आप देख रहे हो ऑल ऑफ अ सडन उसमें चेंज आया है, तो यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस अबाउट दैट. उसको आप मत टालिए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ पक्की होती जाएगी और उसका एक एक स्टेप अहेड होता जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी, जैसे डिप्रेशन की आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई है, अभी भी कम है, कि डिप्रेशन को लोग बहुत नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, ऐसा कैसा हो सकता है,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे डिप्रेस हो सकते हैं? हमारे घर में सब फैसिलिटीज़ हैं, हम बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, हमारा बच्चा कैसे डिप्रेस हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है जो कब कैसे चेंज हो जाए। बहुत पहले हिंदी में एक सेइंग भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा, यहाँ पर भी एक वर्ड आता है कि मन से बहुत चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। देखिए, एक आपको एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ जो हर बंदा अपने साथ इसको रिलेट कर पाएगा। इसमें एज फैक्टर की कोई बात नहीं है। अगर आपका मन बहुत खुश है तो उस दिन आपको बहुत अच्छे गाने, खुशी के गाने, फास्ट म्यूजिक सुनने का मन करता है। कि आपको लगता है बहुत फास्ट कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुनूं या कोई हॉलीवुड सॉन्ग सुनूं, पर बहुत फास्ट, एक अच्छा एनर्जेटिक। पर जिस दिन आपका मन बहुत सैड होता है, क्या उस दिन आपका मन करता है बहुत फास्ट सुनने का? अगर कहीं फास्ट म्यूजिक चल भी रहा होता है तो आप बोलते हैं प्लीज़ बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सुहा नहीं रहा। वाई इट हैपेंस? क्योंकि आपका ब्रेन वो फास्ट म्यूजिक ले ही नहीं रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में कि बेसिकली ये होता क्यों है। हमारा ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है। आप समझ रहे हैं ना, हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिसमें दो केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। ये दोनों ही केमिकल्स हैप्पीनेस रिलीज करते हैं, मीन्स हैप्पीनेस का केमिकल रिलीज करते हैं इन शॉर्ट। जब इनका रिलीज होना थोड़ा कम हो जाता है, जब इनका रिलीज होना थोड़ा कम हो जाता है दोनों केमिकल्स का, तो धीरे धीरे सैडनेस की तरफ आने लग जाते हो आप लोग। सैडनेस के लिए आने का मतलब ये हुआ कि आपको जब ये हैप्पीनेस की केमिकल आपकी बॉडी में नहीं मिल रहा है। अगर मैं एक लेमैन की भाषा में आपसे बात करूं कि आपकी ब्रेन में दो केमिकल्स हैं, एक गोल्डन केमिकल है, एक ऑरेंज कलर का केमिकल है, और दोनों केमिकल्स आपकी बॉडी में हैप्पीनेस दे रहे हैं। सपोज ये दोनों केमिकल्स की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो रही है रिलीज होने में, तो जब हैप्पीनेस नहीं रिलीज हो रहा है तो डेफिनेटली सैडनेस आएगी आपको। तो जब आप डॉक्टर से बात करते हैं, मेडिकेशन पर जाते हैं, देखिए मेडिकेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेडिकेशन के। जब मेडिकेशन पर आप जाते हैं तो वो क्या करता है, टेम्परेरी फेज पर आपका डोपामिन एंड सेरोटोनिन आपकी बॉडी से रिलीज, ब्रेन से रिलीज करने लग जाता है, जो एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है। तो इसमें क्या होता है, मेडिकेशन पे देखिए जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, पर पर्सनली आई सजेस्ट कि आप काउंसलर से बात करिए। जैसे being myself as a counselor, what I do, I work on the thought process. I don't give any medicine, don't do any like therapies of touching the brain or body or anything. I don't do it like that. सिर्फ talking से I keep on giving the thought process, change the thought process of a person. जब थॉट प्रोसेस चेंज होने लग जाता है तो उसका सोचने की जब शक्ति चेंज हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, तो उसकी जो लोगों की बातें लेने के लिए जो चीज़ें थी वो भी चेंज हो जाती है। सी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप देख रहे हो आपके आसपास बहुत सारे कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, आप चलना चाहते हो पर आप चल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा, मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो आपको पसंद नहीं करते हैं, और आपको इस वजह से बहुत टेंशन रहता है और आप लोगों के साथ मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं मिलना, मेरा मन नहीं कर रहा। ये भी एक पार्ट ऑफ द डिप्रेशन ही है, पर उस बात पे मैं अभी एक सेकंड में आती हूँ। पहले उससे पहले आपको बता रहे कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास के लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो डेफिनेट है। जिन लोगों से आपको शिकायत है या आपको जिनसे शिकायत है, आप सबको चेंज नहीं कर सकते, और सबके अकॉर्डिंगली आप भी चेंज नहीं हो सकते, करेक्ट। बट आप अपना माइंडसेट तो चेंज कर सकते हैं ना। सपोज आपके आसपास सारे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, आप पूरा रास्ता साफ नहीं कर सकते, बट अपने पैरों में तो जूते पहन सकते हैं ना। अगर आपने अपने पैरों में जूते पहन लिए तो चीज़ें तो चेंज होने लगेंगी ना फिर आपके लिए। आपको जब चलोगे भी आप उस कांटों पर, उन जगहों पर, आपको चुभेगा नहीं। इन शॉर्ट कि आपका जब माइंडसेट चेंज हो गया, आपने अपने पैरों में जूते पहने, ऐसे माइंड में आपने एक कवर लगा लिया, तो लोगों का कहना सुनना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इतना थोड़ा बहुत पड़ेगा भी तो दैट विल बी वेरी वेरी टेम्परेरी, नॉट कि आपको बहुत फर्क पड़ गया, बहुत आप परेशान हो रहे हो, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, और आप रो रहे हो, आपने कमरे में बंद कर लिया। देखिए डिप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लाइटली ना लें बिल्कुल भी। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, चाहे वो फर्स्ट स्टेप हो चाहे वो सेकेंड स्टेप हो।
जब कोई भी आपका घर का मेंबर डिप्रेशन में जा रहा होता है, आप ये देखिए उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है क्या। अगर वो बिहेवियर में चेंज 1 या 2 दिन का है, 3 दिन का है, फाइन। अगर वो चेंज रेगुलर बेसिस पे हो रहा है हफ्ता 10 दिन, देन प्लीज इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट द काउंसलर। मेडिसिन पर आई पर्सनली डोंट बिलीव, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग मेडिसिन। पर आपको लगता है कि मेडिकेशन पे जाना चाहिए तो मेडिकेशन पे जाइए, बट किसी ना किसी को, डॉक्टर को या काउंसलर को आप एक बार विजिट जरूर करिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग एक फ्रैगमेंट पे काम करते हैं कि भाई उसका बिहेवियर खराब हो गया या उसको गुस्सा बहुत तेज आता है तो उसके गुस्से पर ही काम करने लग जाते हैं। हम लोग रूट कॉज पर नहीं जाते। देखिए गुस्सा किसी को ऐसे ही नहीं आ जाता, अगर ऐसे ही आ जाता है तो वो नॉर्मल नहीं है। आई थिंक यू ऑल विल एग्री। अगर बैठे बैठे आपको गुस्सा आ गया तो दिस मीन्स यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। पर गुस्से का भी ब्रेक होता है कि आपको ब्रेक कब लगाना है। सपोज आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, सपोज मार दिया, कभी हो जाता है, आपने उसको एक और मार दिया या आपने 2 मार दिए, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। आपने 2 मार दिए, वहां तक तो ठीक है, पर आप उठे, उसको उठा के पूरा पटका और उसको लात घूंसों से मार रहे हैं और मारते मारते उसको बेहोश कर दिया, लूलुहान कर दिया। इज दिस अ नॉर्मल बिहेवियर? टेल मी, इज दिस अ नॉर्मल बिहेवियर? एब्सोल्युटली नो। तो अगर कोई इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आप ये कहकर मत चुप होइए अरे उसको गुस्सा ही तेज है। गुस्सा तेज है मीन्स कहीं ना कहीं केमिकल रिलीज में कुछ इम्बैलेंसिंग है। गुस्सा, देखिए किसी का इतना, लाइक किसी का इतना गुस्सा है तो किसी का इतना है, किसी का इतना है, वहां तक तो ठीक है, 10% ऊपर 10% नीचे। बट किसी का गुस्सा इतना तेज है कि वो सामने वाले का मर्डर ही करने पर उतारू हो जाए, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। उन चीज़ों को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, धीरे धीरे पहले तो वो अपने आप को अलग करता है बंदा। या एडिक्शन में, एडिक्शन की बात मैं 2 मिनट बात करती हूँ। डिप्रेशन में पहले अपने आप को अलग करता है लोगों से, फिर वो फिजिकल बीमार होने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन से ही सारा बॉडी का चलता है। जैसा डिसईज होता है कि अगर आपकी बॉडी में डिजीज आ रही है, दिस मीन्स ब्रेन में आपकी डिसईज हो रहा है। ब्रेन में अगर डिसईज हो रहा है, DISEASE, ब्रेन में अगर डिसईज हो रहा है, दिस मीन्स बॉडी में डिजीज आ रही है। फॉर वेरी पर्टिकुलर थिंग आई एम टेलिंग यू कि अगर आपकी बॉडी में डिजीज आ रही है तो अपने आसपास देखिए, अपने आप को देखिए कि क्या कुछ मेरे यहाँ कुछ अलग हो रहा है, क्या मेरा बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, क्या मैं लोगों की चीज़ें ज़्यादा बुरा मान रहा हूँ। देखिए आपको किसी ने कुछ बोला जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं था, फॉर अ मिनट आपको खराब लग सकता है, पर आपको इतना खराब लग गया कि आप उसके घर जाकर उसका मार तोड़ करने लगे उसको जाकर, तो ये नॉर्मल नहीं है। और मारने से ही नहीं है, इसमें अगर मेंटल स्टेटस थोड़ा भी बिगड़ता है तो पर्सन स्टार्ट्स हर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने बाल काट लेगा, अपने को थप्पड़ मारने लग जाएगा जोर जोर से कि हाँ मैं ही बुरा हूँ, सबके लिए मैं ही बुरा हूँ करके वो ऐसे बिहेव करेगा। सामान तोड़ने लगेगा घर का कुछ भी, या खाना रखा है आपके सामने तो कहेगा बस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ खाना इसको। तो ये जो बिहेवियर है, जो एक इम्बैलेंसिंग शो करता है ब्रेन का, अगर ऐसा किसी का है तो दिस इज मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत कोरिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेंटल अगर इंजन है मेंटल हेल्थ, तो बॉडी आपका व्हीकल है। व्हीकल को सही रखने के लिए आपको इंजन सही रखना पड़ेगा, और इंजन को सही रखने के लिए आपको गाड़ी को भी ठीक रखना पड़ेगा। बट अगर इंजन सही होगा तो गाड़ी को खींच ही लेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बहुत अच्छा सोचते हैं तो वो बीमारी को भी हरा देते हैं। देखिए जैसे अगर आपका बच्चा उसमें है, डिप्रेशन में जा रहा है, या आप देख रहे हो अकेला बैठा रहता है, उसका मन नहीं करता किसी से मिलने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बच्चा, ऑफ एनी एज ग्रुप भी हो सकता है। ये आपके घर के लेडीज हो सकती है, आपके घर के जेंट्स हो सकते हैं, आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं जो थोड़े एल्डर हैं। वो क्या होता है कि जब थोड़े से उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है तो आप उनको सजेशन देने लग जाते हो कि भैया थोड़ा वॉक कराओ, थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, थोड़ा सा लोगों से मिल लो, थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल गिव अ माइन्यूट चेंज, बट इट इज़ नॉट द इलाज ऑफ द थिंग। ये आपका इलाज नहीं है, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट कि आप वॉक पे चले गए या कुछ चले गए। या तो आप कंटिन्यूस रखें उस चीज़ को जो आपका मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ही ना कर सके। अगर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो गई है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कंसल्ट अ काउंसलर।
डोंट जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि अभी आप इग्नोर करोगे धीरे धीरे करके वो फिजिकल पे बहुत आ जाता है, एंड इट लीड्स टू एंडिंग ऑफ द लाइफ ऑल्सो। आपने देखा है लोग डिप्रेशन में होते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं कुछ कर लेते हैं, अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, ओवर द ईयर्स हुआ है। अब ओवर द ईयर्स लोग उनको वो कह देते हैं कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है किसी का, ये तो अपनी मनमानी करता है, ये करता है वो करता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। देखिए कई कई बार क्या होता है, जैसे घर के बड़े होते हैं उनको लोग इग्नोर मार रहे होते हैं, टाइम नहीं होता। घर के जो एल्डर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि उनके जो बच्चे हैं वो उनको इग्नोर करना चाहते हैं, बट टाइम नहीं होता। सबका अपना ऑफिस वर्क्स है, सबका अपना बाहर रहते हैं या फिर, तो इतना टाइम नहीं दे पाते। कई बार क्या होता है कि वो जानबूझ के अपने आप को इतना बीमार कर लेते हैं दवाइयाँ और अवॉइड करके, कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको फ़ोन करके पूछते हैं, पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो, अब कैसा फील हो रहा है। फिर 4 बार फ़ोन आता है, तो दे स्टार्ट फीलिंग कि हाँ भाई समबडी इज़ देयर टू टेक टू आस्क अबाउट मी, टू टेक केयर अबाउट मी। तो जैसे ही वो फीलिंग आने लगती है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लग जाता है, हैप्पीनेस आने लग जाती है, वो ठीक हो जाते हैं और हो जाता है उनका। जैसे मेरे पास जब काउंसलिंग्स होती है, व्हेन आई डू द काउंसलिंग्स, तो मैं आपको एक केस स्टडी बता रही हूँ। एक किसी की एक बच्ची आती थी मेरे पास। तो वो डिप्रेशन में थी, उसका काफ़ी कुछ रहा, उसको घर में जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वो इतना ज़्यादा उसका टेंशन नहीं उस पर मिलता था उसको। एंड आई थिंक शी वॉज जस्ट 11-12 ईयर्स, बहुत छोटी एज से। और इतना डिप्रेशन में थी वो 2 साल से। उसके पेरेंट्स का कहना ये था, पेरेंट्स की स्कूल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करती। पहले शी वॉज अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, कोई स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं है, बाहर खेलने नहीं जाती, कुछ नहीं करती, बहुत थक गए हैं। इसको इतना प्यार से समझा दिया, डांट के भी समझा दिया, पर समझने को तैयार नहीं है। when they came to me and when I heard from her exactly, कि मैंने उससे सुना व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। तो उसने ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला कि मेरे को अटेंशन नहीं मिलता, पर उसकी बात से मुझे समझ में आ गया कि वो अटेंशन सीख करने के लिए शी यूज टू हर्ट हर सेल्फ। अपने आप को जैसे जानबूझ के गिरा देती थी, रूम में गिरा दिया, आप सब दौड़ते थे, घर के लोग जितने भी उसकी जॉइंट फैमिली में लोग थे, कि अरे क्या हुआ करके उसको अटेंशन मिल जाता था। जब अटेंशन मिल जाता था तो वो खुश हो जाती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उसके जब हमने उन लोगों ने टेस्ट करवाए थे तो सब नॉर्मल आता है, बट बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। तो मैंने आपको एक केस बताया है ये। हो सकता है देखिए आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा कोई पर्सन हो जिसको आप बता सकते हैं कि उसको हेल्प कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो जो मेंटल हेल्थ है, तो उसके लिए ही आज जो हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को हमको बहुत टेक केयर करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हुए उसकी प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमारा मेंटल हेल्थ डाउन ना हो। तो मैंने आज आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई और पॉइंट्स भी हैं आपके माइंड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमिंग सेशंस, आई कैन take those points also. Hope it will help you. Thank you for this session today. Thanks a lot. Thank you.